नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग टेस्टिंग करेंगे और साथ में हम लोग मॉडल तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। और साथ में ही हम लोग सर्विस भी तैयार करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन की सर्विस जो है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जेसन टू सी शार्प कन्वर्टर। और सी शार्प जो है आप लोगों को कन्वर्ट करके मिलेगी, तो उससे आप लोग जो है ईजिली क्लासेस जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कार्ड्स की हमारे पास ये पहले जो है हमारे पास जेसन फाइल है कार्ड की। तो यहाँ पर आ गया और जस्ट कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्लास जो है वो कार्ड की हमारे पास जो है वो बन गई है। तो इस प्रकार आप लोग एप्लीकेशंस के अंदर जाकर जो है कार्ड क्लास बना सकते हैं। तो जस्ट राइट क्लिक करें, ऐड करें, एक नई क्लास आप लोगों को मिलेगी। और इस क्लास के अंदर आप लोगों को क्या ऐड करना है, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया कार्ट, क्योंकि एक कार्ट के अंदर ही हमारे पास जो है वो ऐड होने वाली है। तो फाइनली हम लोग इंटरनल को पब्लिक करके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कार्ट क्लास क्या आप लोगों के पास क्या आ गई, प्रोडक्ट की आईडी आ गई। ये दीज क्लासेस आप लोगों के पास आ गई हैं। प्रोडक्ट आईडी आ गई, प्राइस आ गई, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट और कस्टमर आईडी। ये सारी की सारी आप लोगों के कार्ड के पास आप लोगों के पास आ गई है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट जो है आप लोगों को गेट करना है यूज़र आईडी वाइज। तो हम लोग वो भी गेट कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास क्लास बनती है। तो सिंपल आप लोगों के पास टोटल अमाउंट नाम से ही क्लास बनती है। सिंपल यही आप लोगों के पास है। बॉडी कंटेंट के अंदर आप लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्स पैटर्न में ही आप लोगों के पास डाटा है। और वो भी एक ही है कि टोटल अमाउंट आप लोगों को बताया जाता है इसमें। एक और नई आप लोगों के पास बनेगी, जिसमें आप लोगों के पास टोटल कार्ट आइटम आप लोगों के पास आप लोग बोल सकते हैं, नहीं टोटल अमाउंट आप लोग बोल सकते हैं। तो कार्ट टोटल के नाम से हम लोगों ने इसमें एक क्लास बनाई है जो पब्लिक करें, और उसमें वो प्रॉपर्टीज़ जो है आप लोग ऐड कर दीजिए। देखिए ये जेसन प्रॉपर्टीज़ है, हम लोगों को क्लास बनाना पड़ेगा, इसीलिए कन्वर्ट करना पहले ज़रूरी है। तो सिमिलरली आप लोग जितनी भी जैसे भी आप लोगों को ये मिलती है क्लासेस, वो सारी की सारी आप लोगों को कन्वर्ट करनी होगी सी शार्प में, और उसके बाद में आप लोगों को ऐड करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के पास। तो कार्ट के टोटल आइटम आप लोगों को गेट हो गए। ठीक है, टोटल आइटम्स कितने हैं कार्ट के अंदर वो भी हम लोगों को गेट करने हैं। और ये टोटल अमाउंट हम लोगों ने अभी गेट किया था। तो टोटल कार्ट आइटम कितने हैं, उप्स एरर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, कार्ट आइटम्स में हम लोगों को यूज़र आईडी जो है वो द वैल्यू टोटल आइटम इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 400 बैड रिक्वेस्ट आप लोगों के पास आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को यूज़र की वैल्यू जो है वो आप लोगों को गेट करनी पड़ेगी, यानी कि यूज़र आईडी आप लोगों को यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने 1 पास की, तो 1 यूज़र के कितने कार्ट आइटम में टोटल आइटम्स जो हैं वो हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट कॉपी किया और इसको भी आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टोटल आइटम इन कार्ट कि टोटल आइटम जो है वो कार्ट के अंदर कितने हैं। सो इसको आप लोगों ने पब्लिक कर लिया।
यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो क्या है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया हो तो हम लोग ऑर्डर की ओर जाएंगे। तो टाइटल आइटम हम लोगों ने गेट कर ली है, टोटल अमाउंट हम लोगों ने गेट कर लिया है, कार्ट की टेबल हम लोगों ने गेट कर लिया है। तो ये ऑल थिंक आई थिंक प्रोसेस जितने भी हम लोगों ने एपीआई के अंदर फंक्शंस बनाए थे वो सारे के सारे हो गए हैं। अब हम लोगों को ऑर्डर की तरफ जाना होगा। तो कार्ट को ऑफ कर देते हैं, ऑर्डर की ओर चलते हैं। ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है ऑर्डर की, ठीक है। ऑर्डर बाई तो इसको हम लोग जस्ट कॉपी कर लेते हैं ऑर्डर के लिए। तो ये क्लास हमारी हो जाएगी ऑर्डर्स के लिए क्लास। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग चीज़ें जो है ऐड कर रहे हैं, आप लोग देखिए। तो ये ऑर्डर नाम से हम लोगों ने क्लास बनाई है और जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जैसन से कन्वर्ट की हैं C# में वो आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत सारी फाइल्स जो हैं ऑर्डर डिटेल्स में आई हैं हमारे पास। तो ऑर्डर डिटेल्स में जस्ट सारा का सारा हम लोग कॉपी कर देते हैं। तो इसमें हम लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी सब क्लासेस होंगी वो भी क्लास के रूप में हम लोगों को दिखाएगा। जैसे कि पब्लिक क्लास ऑर्डर डिटेल हम लोगों को दिखाई गई है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं वो हम लोगों को बनानी है, इंडिविजुअली बनानी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जो चेंजेस करने हैं वो क्या करने हैं कि जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी अगर क्लासेस हैं तो उसमें अगर ये एक्स्ट्रा फील्ड्स बन रही हैं तो ये एक्स्ट्रा फील्ड्स जो है आप लोग उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ऑर्डर डिटेल वाला पेज जो है वो बना लेते हैं। तो ऑर्डर डिटेल में हमारे पास जो भी चीज़ें आई हैं वो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑर्डर डिटेल में हम लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट क्लास हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड्स हमारे पास बनकर आई है तो उसमें वो ऐड करिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। तो ऑर्डर डिटेल के लिए हमारे पास हो गई आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टोटल, क्वांटिटी और प्राइस। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की टेबल है। तो प्रोडक्ट की टेबल में आप लोग जस्ट अगर आप लोग चेक नहीं करना चाहते जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए, वो भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा वैसे तो। लेकिन आप लोगों के पास ये जो क्लास है ऑर्डर क्लास है, आप लोग देख सकते हैं इसमें ज़्यादा फील्ड्स हैं इंस्टेड ऑफ आप लोग जो आप लोगों ने ऑर्डर की जो क्लास ऐड की थी उससे ज़्यादा है फील्ड्स। तो आप लोग इसे ये फील्ड्स तो उसमें हैं ही, बाकी फील्ड्स भी उसमें हैं, ठीक है। तो आप लोग वही कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसमें। तो इसमें यूज़र आईडी भी आ जाएगा, ऑर्डर डिटेल्स भी आ जाएगा। एक ऑर्डर से आप लोग ऑर्डर डिटेल्स जो है वो गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल करेंगे। इसमें जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट होंगी वो सारी की सारी हम लोग उसमें हैंडल करेंगे। अब हमारे पास जो है हम लोगों ने सारी क्लासेस बना ली हैं। हम लोगों के पास सर्विसेज नाम से एक अलग फोल्डर हम लोग जो है एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्ट में बना लेते हैं। और इसमें आप लोग देखिए सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो HTTP क्लाइंट की जो सर्विस है उसे रजिस्टर्ड करेंगे।
तो एक क्लास बना लेते हैं हम लोग एपीआई सर्विस के नाम से, और उसमें सबसे पहले अकाउंट वाला जो कंट्रोलर है, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इस क्लास को मेक एट पब्लिक, और उसमें एक टास्क ऑफ टाइप जो है वो एक मेथड बनाएंगे एपीआई सर्विस के अंदर कि हम लोगों को रजिस्टर करना है। तो यही चीज़ जो है हम लोग उसमें भी करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग पासवर्ड। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया टास्क ऑफ टाइप बूल, रजिस्टर्ड यूज़र, और 3 चीज़ें आप लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान जो ऐड होती हैं, जैसे कि आप लोगों से नेम पूछेगा, ईमेल पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा रजिस्टर यूज़र के लिए, और आप लोगों को रिटर्न करना होगा एक बूलियन टाइप वैल्यू कि जब ऐड हो जाए तो सक्सेसफुली का मैसेज आप लोगों के पास आ जाए कि यस ऐड हो गया है। तो उसके लिए आप लोगों को जो रजिस्टर का आप लोगों ने व्यू मॉडल इसमें एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्ट में बनाया है, उसमें आप लोगों को ये तीनों क्लासेस इनिशियलाइज करनी होंगी। उसके बाद में आप लोगों को HTTP क्लाइंट यूज़ करना होगा, और आप लोगों को वो एड्रेस जो है वो पास करना होगा। साथ में हम लोग जो हैं जैसन सीरियलाइजर और डी सीरियलाइजर का यहाँ पर इस्तेमाल में लेंगे। डी सीरियलाइजर का मतलब होता है हम लोगों को गेट करनी होती है, तब हम लोग गेट करते हैं, और सीरियलाइजर का मतलब है हम लोगों को पोस्ट करनी है। पोस्ट हम लोगों को करनी है तो जाहिर सा मतलब है कि हम लोगों को क्या करना है, जो डाटा हमारा है उसे हम लोग जैसन में कन्वर्ट करेंगे, C# टू जैसन में। और डी सीरियलाइजर का मतलब होता है कि जैसन टू C# में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो HTTP क्लाइंट बनाया, तो जैसन कन्वर्ट नाम से हम लोगों के पास न्यूटन सॉफ्ट का एक प्लगइन आता है, या हम लोग कहें कि पैकेज मैनेजर, पैकेज जो है वो हमारे पास है। तो जैसन फाइल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास C# फाइल है, तो हम लोगों को सीरियलाइज ऑब्जेक्ट जो है वो डाटाबेस में ऐड करना होता है। ठीक है, अगर हम लोग HTTP क्लाइंट को इस्तेमाल में लेते हैं तो जैसन कन्वर्ट हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल में लेंगे डॉट यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, और सीरियलाइज ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या पास कर देंगे, वो रजिस्टर वैल्यू जो है वो हमारी पास कर देंगे। तो वो C# का कंटेंट है, और हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जैसन में। तो ये सीरियलाइजेशन है। और नेक्स्ट में डी सीरियलाइज जब हम लोग करेंगे तो जैसन जो डाटा है हमारा उसको पिक करेंगे और C# में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो डी सीरियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसन हो गया, जैसन वैल्यूज जो है हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहले अब हम लोग जो आउटपुट हमारे पास आएगा, तो हम लोग इसे बोलेंगे पोस्ट डाटा, जो डाटा को पोस्ट करना है, यानी कि जैसन वाले डाटा को ही हम लोगों को पोस्ट करना होगा, लेकिन उसको स्ट्रिंग कंटेंट के अंदर हम लोगों को पास करना होगा। तो न्यू स्ट्रिंग कंटेंट हम लोग बनाएंगे, और उसमें ये जैसन डाटा जो है हम लोग लेंगे। साथ में हम लोग एनकोडिंग स्कीम लेंगे कि कौन सी एनकोडिंग स्कीम के तहत हम लोगों को डाटा पास करना। तो UTF-8 इज़ बेस्ट टेक्निक होती है, वो चाहे आप लोग किसी भी भाषा में आप लोग आगे दें, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग इसे पास करें। एक होता है मीडिया टाइप, तो मीडिया टाइप में हम लोग जो है एप्लीकेशन जैसन फाइल जो है यहाँ से सबमिट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बताया उसको कि एप्लीकेशन जैसन फाइल आप लोगों के पास आ रही है। स्ट्रिंग कंटेंट को यूजिंग सिस्टम डॉट स्ट्रिंग जो है आप लोगों के पास नेम स्पेस है, जो कि रिजोल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट में हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा जब हम लोग इसको पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट के लिए हमारे पास अवेट लोग यूज़ करें, और HTTP क्लाइंट का ही पोस्ट एसिंक नाम से हमारे पास मेथड है। उसमें एज इट इज़ जो हम लोगों ने जो हमारे पास है एक्चुअली में पोस्ट एसिंक, तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए कि ये डाटा जो है आप लोगों का है, पोस्ट वाला जो है जस्ट कॉपी कीजिए रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस को। देखिए कार्ट वाली प्रोसेस है, तो ये बेस URI आप लोगों का है। तो एज इट इज जैसे ही अकाउंट वाला है हमारे पास रजिस्टर वाला, वो पूरा का पूरा URL ही हम लोग उसमें पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से जो डाटा है, तो हमारे पास बॉडी से कंटेंट जा रहा था, तो ये जस्ट हम लोग उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो इजीली आप लोगों के पास डाटा जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया पोस्ट एसिंक, और डाटा हम लोगों के पास कौन सा जाना है,
पोस्ट डाटा हम लोगों का जाना है, ठीक है। तो इसका भी एक जो है आउटपुट आएगा रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स जो है वो बूलियन टाइप होगा, और वो हम लोगों को चेक करना होगा। अगर वो सक्सेसफुली जाता है डाटा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो सक्सेसफुली नहीं होता स्टेटस कोड के साथ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नोट रिस्पॉन्स डॉट, कुछ डाटा जो है हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस स्टेटस कोड, देन हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे और अदरवाइज हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए, और नेक्स्ट में हम लोग बाकी अदर सर्विसेज जो मेथड्स हैं वो हैंडल करेंगे। तो धन्यवाद।